सो बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं एक और जबरदस्त सा चैप्टर कॉन्टिन्यूटी। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। सो दिस इज आफ्टर क्लास पावर्ड बाय मैथमेटिक। आई एम अखिलेश कुमार शर्मा। करते हैं स्टार्ट। तो कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? सबसे पहली बात, जो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये होता है कि एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू एफ सी के बराबर हो। मतलब लिमिटिंग वैल्यू किसी भी पॉइंट पे किसी फंक्शन की दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये होता है कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन। चलिए, डेफिनेशन थोड़ा सा परेशान करेगा, मैं क्वेश्चन लेके बात करता हूं। जैसे क्वेश्चन एक है हमारे पास, चेक वेदर एफ एक्स इक्वल टू 2x+5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। राइट, मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए, तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एफ एक्स है हमारा 2x+5। सो दिस इज व्हाट, जस्ट आप x की वैल्यू 1 आप इसमें डाल दीजिए। 2 × 1 + 5, सो द आंसर इज 7। मैं आपको सबसे आसान सा तरीका बता रहा हूं किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का और लिमिट निकालने का। राइट, नेक्स्ट अब मैं निकालता हूं f1 की वैल्यू। f1 का मतलब होता है जब x एग्जैक्टली 1 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो जब x एग्जैक्टली 1 होगा बेटा तो फंक्शन की वैल्यू f(x) आपको ये दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू 1 डाल दो। अगेन 2 × 1 + 5, ये भी आपका 7 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लग रहा होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में तो हमने एक ही काम किया है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो मैं लिख दूंगा यहां पे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू f1 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो ये एक एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझाया है कि किसी भी पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। राइट, तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हमने सर ऐसा ऐसा अजीब सा काम क्या किया है, दोनों में तो सेम ही काम किया है, यहां भी x की वैल्यू 1 डाली, यहां भी x की वैल्यू 1 डाली। सो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे बेटा, ऐसा अक्सर ही होगा। दैट्स वाई इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स आए हैं हमारे पास। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकेंड पॉइंट मैंने दिया है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, साइन और कोसाइन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने दिया है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। मतलब किसी भी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अगर आप कॉम्पोजिशन करेंगे तो वो भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। कंडीशन अप्लाई है बेटा, इन्हीं कंडीशंस की मुझे इस टॉपिक में स्टडी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, इस तरीके से डिफाइंड है। हमें बताना है कि ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इवन ये फंक्शन कहां कॉन्टिन्यूअस है कहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आप फंक्शन की स्टडी अगर करें तो आप इस पॉइंट को देखिए, यहां पे आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है? यहां पे मुझे दिख रहा है 2। सो मैं जस्ट एक रफली आपको एक नंबर लाइन शो करता हूं और यहां पे मैंने 2 को दिखा दिया। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, 2 से पहले फंक्शन क्या है बेटा? अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन क्या है मेरा? x³ + -3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन है x³ - 3, और अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है बेटा? x² + 1। सो आप ध्यान से देखें यहां पे कि 2 से पहले फंक्शन पॉलिनोमियल है और 2 के बाद भी ये फंक्शन पॉलिनोमियल है। और अभी मैंने आपको बताया एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 से पहले ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और 2 के बाद भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल सही जवाब। ये फंक्शन 2 से पहले भी कॉन्टिन्यूअस है और 2 के बाद भी कॉन्टिन्यूअस है ब्लाइंडली। बस डाउट है बेटा मुझे पॉइंट 2 पे, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं कहूंगा फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, इससे पहले फंक्शन कुछ और है, इसके बाद कुछ और है। सो इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ डाउट है। सो आप सिंपली क्या करेंगे बेटा? वी विल चेक द कॉन्टिन्यूटी, वी विल चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 ओनली। आपको सिर्फ x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू 2 के अलावा ये फंक्शन दुनिया के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। राइट, सो x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको x इक्वल टू 2 पे लिमिट निकालना पड़ेगा। सो बेटा सबसे पहले आप निकालेंगे ऐसे पॉइंट पे जिस पॉइंट पे नेचर चेंज करे उस पे हम लिमिट निकालते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2।
सो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब x2 पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो मतलब 2 पे पहुंचा नहीं हो, 2 से जस्ट पहले खड़ा हो, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। और मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, राइट। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर x 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा तो x की वैल्यू 2 से क्या होगी, कम होगी। और अगर x 2 से कम होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री है, राइट। तो एफ एक्स के बदले मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस थ्री। अब आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो व्हाट एग्जैक्टली गॉट, 2 क्यूब माइनस थ्री, राइट। यानी 8 माइनस थ्री आपका 5 आ जाता है। तो ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। देन आप निकालेंगे बेटा एक राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है बेटा कि अगर x उस पॉइंट पे राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, राइट साइड से मतलब पहुंचा नहीं है 2 पे, बिल्कुल 2 के पास में खड़ा है। लिखने का तरीका इसका ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, राइट। और इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और x ग्रेटर देन 2। x अगर 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या आ जाता है 5। अब देखना यह है कि क्या एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है बेटा। अगर ये दोनों इक्वल है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो सिंस एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल एट एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगा बेटा, वही होगा जो एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू आ रहा है, दैट इज 5, राइट। तो आपने लिमिट की वैल्यू निकाल ली 2 पे। अब मैं निकालूंगा f2 की वैल्यू, यानी कि जब x एग्जैक्टली 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, इक्वल टू 2 किस में आ रहा है, किस कंडीशन में आ रहा है, तो इक्वल टू 2 हमारा इस कंडीशन में आ रहा है, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है इसमें आप x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, राइट। तो x की वैल्यू 2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 क्यूब माइनस थ्री, सो द आंसर इज अगेन 5। अब आप देख लो बेटा ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू f2 के बराबर आ गया, इसका मतलब मैं कहूंगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। मतलब कि क्या देखा बेटा आपने, ये फंक्शन 2 से पहले तो कॉन्टिन्यूअस था ही, ये फंक्शन 2 के बाद तो कॉन्टिन्यूअस था ही, और ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब ये फंक्शन कंप्लीट रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है बेटा, ये फंक्शन कंप्लीट रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। So there is no point of discontinuity of the function. What exactly I'll say? There is no point of discontinuity of this function f(x), right? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, f(x) की वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड है। तरीका वही होगा कि जो पॉइंट मुझे दिख रहा है दैट इज 2, 2 से पहले फंक्शन क्या है 2x प्लस थ्री, 2 के बाद फंक्शन क्या है 2x माइनस थ्री। अब 2 से पहले भी पॉलिनोमियल है, 2 के बाद भी पॉलिनोमियल, यानी ये फंक्शन 2 से पहले भी कॉन्टिन्यूअस और 2 के बाद भी कॉन्टिन्यूअस। डाउट मुझे किस पे है बेटा, सिर्फ 2 पे डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा, ठीक है। तो वी विल चेक दी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। आपको सिर्फ 2 पे चेक करना है, 2 के अलावा हर पॉइंट पे ब्लाइंडली कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा बेटा यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। तरीका उसका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, विच इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 2 और x लेस देन 2। x अगर 2 से कम होगा तो फंक्शन क्या है बेटा, 2x प्लस थ्री, राइट। और x की वैल्यू 2 डाल दीजिए आप इसमें, तो 2 इंटू 2 प्लस थ्री, ये आपको 7 मिल जाता है। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा हमारा, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, और ये हो जाता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। x अगर 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है बेटा 2x माइनस थ्री, राइट। इसमें आप डाल दीजिए x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस थ्री, आंसर इज 1। आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2, अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो बेटा, इसका मतलब है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। और अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बेटा, अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा।
मेरी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना, जो भी मैं क्लास में कह रहा हूं, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली, तभी आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीका मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है बेटा इस तरीके से कुछ, क्लियर है। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाई टू पे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिस इज कॉन्टिन्यूअस ओनली, कॉन्टिन्यूअस है, चेक नहीं करना है आपको। आप बताइए k की वैल्यू क्या होगी। सो ऐसे सवाल बेटा एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बेसिक बता रहा था, अब मैं एग्जाम में आए हुए सवाल उठाता हूं। सो सबसे पहली बात, यहां पे पॉइंट क्या दिख रहा है बेटा, पाई बाई टू। पॉइंट दिख रहा है पाई बाई टू। पाई बाई टू से पहले फंक्शन क्या होगा हमारा, एक्स की वैल्यू जब पाई बाई टू से कम होगी तो कंडीशन कौन सा ट्रू होगा, अगेन पहला वाला होगा। और अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से ज्यादा होगी तो भी कंडीशन पहला वाला ही ट्रू होगा बेटा। मतलब दोनों साइड फंक्शन सेम है, दैट इज के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। दोनों साइड फंक्शन सेम है, इसका मतलब आपको एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट निकाल देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स। इस ट्रिक को याद रखना जो मैं शेयर करता हूं। अगर किसी पॉइंट के दोनों साइड फंक्शन सेम है बेटा, तो यू डोंट नीड टू फाइंड आउट एलएचएल एंड आरएचएल, आप डायरेक्टली लिमिट निकाल लीजिए, राइट। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स हमारा क्या है, ऊपर वाला के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। अब देखिए, अब इसमें आप एक्स की वैल्यू डाल दीजिए पाई बाई टू। अगर आप डालते हैं तो ध्यान से देखना, ऊपर का पार्ट जीरो आ रहा है और नीचे भी जीरो आ रहा है, सो दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं इसको हम, ठीक है। और एग्जाम में जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसमें आपका मैक्सिमम उम्मीद यही है कि जीरो बाई जीरो फॉर्म का ही आता है, ठीक है। तो कभी भी अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म का क्वेश्चन हो जाए तो हम एक्स की वैल्यू पाई बाई टू नहीं डालेंगे, क्लियर है। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, आप पुट कर दीजिए यहां पे पाई माइनस टू एक्स को एक नई क्वांटिटी वाई। तो यहां से टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस वाई, राइट। तो यहां से एक्स की वैल्यू मिल जाती है बेटा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। अब ये लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू के बदले यहां से एक्स की वैल्यू पाई बाई टू डाल दो बेटा, तो यू गॉट बाई टेंड्स टू जीरो। और ये हो जाता है के कॉस एक्स की जगह पे मैं डाल देता हूं पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू डिवाइड बाई पाई माइनस टू एक्स की जगह पे हमने वाई लिख दिया। अब के हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा डिवाइड बाई वाई, क्लियर है। अब मैं इसको क्या कह सकता हूं, दिस इज नथिंग बट लिमिट बाई टेंड्स टू जीरो साइन वाई बाई टू अपॉन वाई। अब हमने इसको बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसको टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर हो गया वन। तो द आंसर इज के वाई टू इंटू वन, सो द आंसर इज के वाई टू। क्लियर है बेटा, लिमिट हमने निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं एफ पाई बाई टू की वैल्यू, यानी जब एक्स एग्जैक्टली पाई बाई टू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है बेटा, ऑलरेडी गिवन थ्री है मुझे। अब आप लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स की वैल्यू एफ पाई बाई टू के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लिमिट की वैल्यू तो आपने के बाई टू निकाली, एफ पाई बाई टू हमारा थ्री है, तो के की वैल्यू क्या आ जाता है, सिक्स। सो दिस इज योर आंसर, ऑलराइट। अब लेते हैं कुछ बेहतरीन से सवाल। जैसे फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से और कहा जा रहा है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू टू पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगेन टू से पहले भी फंक्शन ऊपर वाला ही होगा, टू के बाद भी दोनों साइड फंक्शन सेम है टू के, तो मैं डायरेक्ट लिमिट निकाल लूंगा। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, और एफ एक्स क्या होगा हमारा ऊपर वाला, तो टू की पावर एक्स प्लस टू माइनस सिक्सटीन अपॉन फोर की पावर एक्स माइनस सिक्सटीन। अब आप इसमें एक्स की वैल्यू टू डाल के देखिए, तो यू आर गेटिंग अगेन जीरो बाई जीरो फॉर्म। जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है तो आप नहीं डाल सकते ऐसे, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या मिल जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, टू की पावर एक्स प्लस टू कैन बी रिटन एज टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर टू, राइट, माइनस सिक्सटीन एज इट इज। नीचे फोर को मैं कह सकता हूं टू की पावर टू और इसकी पावर एक्स, राइट, और माइनस सिक्सटीन। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ऊपर से मैंने फोर कॉमन ले लिया, फोर जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया टू की पावर एक्स माइनस फोर। नीचे वाले टर्म को मैं ऐसे कह सकता हूं, टू की पावर टू एक्स है ना, टू की पावर टू एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस एज वेल, टू की पावर एक्स की पावर टू, अगेन टू की पावर टू एक्स ही है, और 16 को मैं फोर की पावर टू कह सकता हूं।
तो नीचे मेरा फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. सो व्हाट एग्जैक्टली यू गॉट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. 2 की पावर x - 4 कैंसिल्ड आउट. अब आप डाल दीजिए x की वैल्यू 2. सो द आंसर आपको मिल जाएगा 4/8, दैट इज 1/2. सो लिमिट की वैल्यू आ जाती है. अब मैं निकालता हूं f2 की वैल्यू, यानी जब x एग्जैक्टली 2 होगा तो फंक्शन क्या है बेटा हमारा? k दिया हुआ है मुझे. ठीक है, क्लियर है. f2 की वैल्यू क्या है? फिर आप लिखेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, दिस मस्ट बी इक्वल टू f2. और लिमिट की वैल्यू आपने क्या निकाली? 1/2. f2 आपका क्या आया? k. सो इस तरीके से आपने f2 की वैल्यू निकाल ली और चेक कर लिया आपने कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. ऑल राइट. तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल पे. अगेन बेहतरीन सा क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है. अगेन ये फंक्शन डिफाइंड है और ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है. बेटा जीरो के दोनों साइड फंक्शन सेम है, सो मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा. देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट LHL RHL. तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx की वैल्यू मैं पहले निकालता हूं. तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx क्या हो जाता है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन में ऊपर वाला ले लूंगा. तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1. अगेन बेटा आप एक्स की वैल्यू जीरो डाल के देखिए, यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म. तो फिर से आप नहीं डाल सकते हैं, पहले मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो मैं इसको अब सिंप्लीफाई करता हूं. तो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करें तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x का. तो इसके बदले हमने कॉस 2x लिख दिया, और दिस इज -1, और नीचे वाला एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1. अब मेरी एक आदत है, कभी भी अगर स्क्वायर रूट वगैरह दिख जाता है मुझे, तो पहला चीज दिमाग में स्ट्राइक करता है, इसको आप रेशनलाइज कर दो. तो हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ऑल राइट. तो ये मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो cos 2x माइनस 1 का फॉर्मूला होता है बेटा -2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट. और दिस मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1, राइट. नीचे में फॉर्मूला लग गया a माइनस पी इंटू ए प्लस पी. सो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. 1 गॉट कैंसिल्ड आउट. अब मैं इस लिमिट को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो. -2 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया उसको. मुझे क्या मिला? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट सेपरेट से. और दूसरा वाला टर्म जो बचा हुआ है उसकी लिमिट मैं अलग से लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई बेटा. साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, 1 का स्क्वायर, और इसमें एक्स की वैल्यू 0 डाल दो. तो यू गॉट 1 प्लस 1 दैट इज 2. सो द आंसर इज -4. तो लिमिट की वैल्यू हमारी -4 आ जाती है. अब मैं निकालता हूं f0 की वैल्यू, यानी जब x एग्जैक्टली 0 है तो फंक्शन क्या होगा मेरा? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. फिर आप लिख देंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू f0 के बराबर होगी. और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या आया बेटा? -4. f0 क्या आया? k. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू -4. ऑल राइट. तो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं इसको और बेस्ट. जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है और ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, k की वैल्यू निकालिए. देखिए बेटा, अब यहां पे मुझे, क्योंकि जीरो से पहले फंक्शन कुछ और है, जीरो के बाद फंक्शन कुछ और है, तो मुझे LHL RHL निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0. ये मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, विच इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 और x लेस देन 0. x अगर 0 से कम है तो फंक्शन कौन सा है बेटा? ऊपर वाला. सो a साइन π/2 इंटू एक्स प्लस 1, राइट. इसमें आप x की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो आपको मिलता है a साइन π/2, और साइन π/2 हमारा 1 होता है बेटा. सो द आंसर इज 1. तो LHL में मैंने वैल्यू डाल दिया. ठीक है, अब मैं निकालता हूं RHL एट x इक्वल टू 0. ये हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. ऑल राइट. और ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x ग्रेटर देन 0. x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या दिया हुआ बेटा? नीचे वाला tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, राइट. अब डालिए आप इसमें x की वैल्यू 0. तो ध्यान से अगर आप देखेंगे और गेटिंग 0/0 फॉर्म. ठीक है, तो 0/0 फॉर्म अगर आ रहा है तो आप नहीं डाल सकते हैं, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ग्रेटर देन 0.
tan x को मैं कह सकता हूं sin x अपॉन cos x, और दिस इज माइनस sin x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना। अब ये कुछ ऐसा बन जाता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे अंदर मिल गया बेटा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम लेने के बाद, और डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को मैंने ऐसे कह दिया, यहां पे एक्स लिख दिया और यहां पे एक्स स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, सेपरेट लिमिट कर रहा हूं मैं, सो आई गॉट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, इवन आप इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स ग्रेटर देन 0 भी साथ में, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट अलग से ले ली हमने, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट अलग से ले ली मैंने, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स की लिमिट सेपरेट ले लिया, तो सबकी लिमिट मैंने अलग से ले ली। पहला वाला लिमिट तो बेटा 1 हो जाता है, दिस लिमिट बिकम्स 1 स्टैंडर्ड है। अगर मैं सेकंड लिमिट की बात करता हूं तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इस पार्ट में हमने एक्स की वैल्यू 0 डाला, कॉस 0 1 होता है बेटा, सो द अगेन आंसर इज 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 हमने बाहर ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0, ऑलराइट। तो ये मुझे मिल जाता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, तो ये मुझे मिल गया 1/2, और दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स ग्रेटर देन 0, ये हो जाता है साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऑलराइट। सो दिस इज हाफ साइन साइन थीटा अपॉन थीटा, अगेन यू आर गेटिंग 1, सो द आंसर इज हाफ। अब देखिए, सिंस आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब बेटा 0 पे लिमिट गारंटीड एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये तभी एग्जिस्ट करेगा अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो, ऑलराइट। एंड एल एच एल हमारा क्या था, ए था, और आर एच एल क्या आ गया 1/2, तो इन दिस वे आपको ए की वैल्यू मिल जाती है, ऑलराइट। अब ये क्वेश्चन है बेटा, फंक्शन जो दिया हुआ है आपको, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड ए बी एंड सी। तो बेटा ये सवाल आईआईटी जेई ने भी पूछ रखा है, एनडीए ने भी पूछा है, और सीबीएसई ने भी पूछा है, ठीक है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एलएचएल आरएचएल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 0 से पहले और 0 के बाद में फंक्शन अलग अलग है। सबसे पहले मैं निकालता हूं एलएचएल एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, सो व्हाट एग्जैक्टली यू गॉट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स लेस देन 0, एक्स अगर 0 से कम होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ मुझे, साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ऑलराइट, ये मुझे फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं इसको सेपरेट करता हूं थोड़ा सा, तो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लेस देन 0 साइन ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इसकी लिमिट अलग से लेता हूं मैं, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लेस देन 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट में सेपरेट लेता हूं, ऑलराइट। सो ये हमारा कुछ ऐसा बनता है बेटा। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, इसको मैं a प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, तो साइन की जो एंगल में है साइन थीटा अपॉन थीटा दोनों सेम है बेटा, तो आंसर क्या आ गया इसका 1, और इंटू वो भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गया 1, सो द आंसर इज a प्लस 1, सो दैट इज a प्लस 2। सो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल लिया बेटा a प्लस 2, ठीक है। अब मैं आता हूं राइट हैंड लिमिट पे। सो राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालता हूं एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये हमें कुछ ऐसा मिलता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, विच इज नथिंग बट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स अगर 0 से बड़ा है बेटा तो फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई बी एक्स की पावर 3/2। और आपको मैंने क्या बताया है, कभी भी अगर ऐसा खतरनाक सा रूट बूट दिखे तो सबसे पहले माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, इसको आप रेशनलाइज कर दो। सो मैं वही काम कर रहा हूं, इस फंक्शन को मैं रेशनलाइज कर रहा हूं न्यूमरेटर को, तो हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सो रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है बेटा। ऊपर में तो फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलराइट। नीचे की बात करें तो बी एक्स की पावर 3/2 एज इट इज। अच्छा, इस ब्रैकेट में जो बच गया बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूं एक्स इंटू 1 प्लस बी एक्स, और ये हो गया प्लस रूट एक्स, ऑलराइट। यहां पे एक्स कैंसिल्ड आउट।
अब अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा, तो नीचे से ऊपर तो बच जाता है bx की पावर 3/2, सॉरी bx की पावर 2, और ये हो गया bx की पावर 3/2, और यहां से मैं रूट एक्स कॉमन ले सकता हूं। रूट एक्स जैसे ही कॉमन लिया तो मुझे अंदर में मिल गया रूट 1 प्लस बी एक्स, और यहां पे बच गया 1। बेटा अगर ध्यान से देखो तो b और b कैंसिल आउट हो रहा है, और x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर हाफ, ये एक्स स्क्वायर ही होगा, कैंसिल आउट। तो सिंपली मिल जाता है बेटा आपको लिमिट x टेंड्स टू जीरो और x ग्रेटर देन जीरो, व्हाट एग्जैक्टली गॉट 1/√1 प्लस बी एक्स और +1। अब आप डाल दीजिए इसमें x की वैल्यू 0, तो आपको मिल जाएगा बेटा आंसर 1/2। सो LHL तो आपका a+2 आया, RHL हाफ आया। अब आप क्या लिखोगे? सिंस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब गारंटीड जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx एग्जिस्ट कर रहा होगा बेटा। और ये तभी एग्जिस्ट करेगा अगर LHL इक्वल टू RHL हो, है ना। और LHL हमारा क्या आया? a+2, RHL क्या आया बेटा? हाफ। तो यहां से a की वैल्यू मिल जाती है -3/2। तो चलिए a की वैल्यू तो आ गया, अब मुझे b और c और निकालना है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं बेटा। साफ साफ आपने अभी क्या देखा कि RHL तो हमारा हाफ आया और LHL a+2 है, और आपको पता है लिमिट वही होता है जो LHL RHL हो। तो क्योंकि RHL हाफ है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्लियरली, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx की वैल्यू गारंटीड हाफ होगी, है ना। क्लियर है। और f0 की वैल्यू क्या है बेटा? f0 का मतलब जब x एग्जैक्टली जीरो है तो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? जब x एग्जैक्टली जीरो है तो फंक्शन मुझे k दिया हुआ है। ऑल राइट, तो f0 मैं कह सकता हूं k के बराबर है। ऑल राइट, अब आप लिखेंगे सिंस अगेन fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx की वैल्यू f0 के बराबर होगी, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx क्या हो गया? हाफ। f0 क्या आ गया? c। तो आपने c की वैल्यू निकाल लिया बेटा। अब मुझे b निकालना है। सो बी क्या होगा? बी के लिए कोई तरीका बचा भी नहीं है। तो बेटा अगर आप फंक्शन को साफ साफ देखें तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कहूंगा? बी कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जीरो को छोड़ करके। ऑल राइट, ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आईआईटी ने ही पूछा है इसको, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, कहा जा रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है π/2 पे, तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। बेटा सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू π/2 पे। ऑल राइट, तो क्या मुझे मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx, राइट। सो दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू π/2 और x लेस देन π/2। x अगर π/2 से कम है तो फंक्शन मुझे क्या दिया है बेटा? 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो π/2 डालते ही यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म, तो कुछ मैं इसमें ट्रिक लगाऊंगा। कैसे? सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू π/2 और x लेस देन π/2। चलिए ऊपर में 1 को मैं 1 क्यूब कंसिडर कर सकता हूं, 1 क्यूब। तो मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं यहां पे। तो व्हाट एग्जैक्टली गॉट? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट, नीचे की अगर हम बात करें तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कह सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, विच इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इस तरीके से मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं। हमने 1 माइनस साइन एक्स को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब बेटा आप एक्स की वैल्यू π/2 डाल दो, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 प्लस 1। So you got 3/3 into 2, 3 got cancelled out, answer is 1/2। सो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। ऑल राइट, अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं। तो जब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx। ऑल राइट, तो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट? लिमिट x टेंड्स टू π/2 और x की वैल्यू π/2 से बड़ी है। ऑल राइट, x अगर π/2 से बड़ा है तो फंक्शन मुझे दिया हुआ है बेटा b इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। फिर से आप x की वैल्यू π/2 डाल के देखिए, यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? मैंने यहां पे क्या कर दिया बेटा? पाई माइनस 2x को एक नई क्वांटिटी y कह दिया। क्लियर है, पुट कर दिया मैंने पाई माइनस 2x को एक नई क्वांटिटी y। तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिल जाती है π/2 माइनस π/2। ऑल राइट, चलिए तो ये लिमिट क्या बन जाता है बेटा?
ये लिमिट हो गया x टेंड्स टू पाई बाई टू के बदले में कह दूंगा बाई टेंड्स टू 0, और b कांस्टेंट है मैंने बाहर रख लिया। यहाँ पे 1 माइनस साइन, और x की जगह पे क्या आ जाता है, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। ऑल राइट, डिवाइड बाई, नीचे हमारा ये y है, सो यू गॉट बाई का स्क्वायर, राइट। So it becomes limit by tends to 0, 1 minus sin 90 minus थीटा होता है cos थीटा, तो ये cos बाई बाई 2 हो गया बेटा, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। अब मैं 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 साइन स्क्वायर बाई बाई 4, ऑल राइट, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ट्रिक क्या यूज कर रहा हूं बेटा, इसको मैंने नीचे 16 से डिवाइड किया और ऊपर भी 16 से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 8 जा 16 कैंसिल आउट, तो ये मुझे मिल जाता है b अपॉन 8 लिमिट बाई टेंड्स टू 0, और व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट, साइन बाई बाई 4 अपॉन बाई बाई 4 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1 आ गया बेटा। तो द आंसर इज b अपॉन 8। तो राइट हैंड लिमिट हमारा b अपॉन 8 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1/2 आ रहा था। अब मैं क्या लिखूंगा, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब गारंटीड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गारंटीड LHL और RHL इक्वल आ रहा होगा। तो LHL हमारा क्या था 1/2, RHL क्या था बेटा b अपॉन 8, सो b की वैल्यू यहां से 4 आ गया, b तो आ गया। अब मुझे a निकालना है, उसके लिए बेटा LHL अगर साफ साफ देखें तो LHL की वैल्यू हाफ है, और आपको पता है लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL RHL लिमिट सब एक होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स की वैल्यू हाफ होगी। सो लिमिट की वैल्यू हाफ हो गया बेटा। इफ पाई बाई 2 क्या होगा, यानी जब x एग्जैक्टली पाई बाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है। जब x एग्जैक्टली पाई बाई 2 है तो फंक्शन आपको a दिया हुआ है, तो इफ पाई बाई 2 हमारा a आ गया, ऑल राइट। फिर आप लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स की वैल्यू इफ पाई बाई 2 के बराबर होगी, और लिमिट की वैल्यू हमारी हाफ आ रही है, इफ पाई बाई 2 a आ रहा है, तो इस तरीके से आपने a की वैल्यू हाफ निकाल दिया। और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, स्टैंडर्ड लिमिट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। इसी का एक स्टैंडर्ड वर्जन है कि x जिस मर्जी पॉइंट को टेंड करे, log 1 प्लस कोई भी फंक्शन हो अपॉन बस वही फंक्शन नीचे हो जाए, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। तो लेट्स टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन है कि फंक्शन डिफाइंड है और कहा जा रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, ऑल राइट, ठीक है। सो यहां पे मुझे LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली लिमिट निकाल रहा हूं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और एफ एक्स हमारा हो गया log 1 प्लस 3x माइनस log 1 माइनस 2x और डिवाइड बाई x। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 डालते हैं, यू आर अगेन गेटिंग 0/0 फॉर्म, नहीं डाल सकते हैं मतलब। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने दोनों की सेपरेट लिमिट ले ली, log 1 प्लस 3x अपॉन x, ऑल राइट, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 और log 1 माइनस 2x अपॉन x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यहां पे मैंने -2 से कर दिया, -2 से ऊपर भी कर दिया। तो आप ध्यान से देखें कि ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाता है 1, दिस इज +2 इंटू 1, सो द आंसर इज 5। तो लिमिट की वैल्यू 5 आ गई। अब f0 की वैल्यू क्या होगी, यानी जब x एग्जैक्टली 0 है तो फंक्शन क्या है हमारा, k है। फिर आप लिख दीजिए सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब आई विल से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू f0 के बराबर होगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या है, 5 इज इक्वल टू k। सो ये था बेटा लिमिट हमारा, कि बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हमने कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बेस्ड किया है अभी। सो बच्चों, अभी हमने कॉन्टिन्यूटी टॉपिक को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में आपके लिए एक और जबरदस्त सा चैप्टर आसान तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।